नमस्कार दोस्तों, बोर्ड टॉपर्स हब में आपका स्वागत है। क्लास 10 ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हम लोग चालू किए थे उसका 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो बहुपद पे था इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके था। पार्ट 1 में हम लोग बहुपद के 25 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखे थे। पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन को देखे थे। इस तरह से बहुपद का कुल 50 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का उठा रहे हैं जो है भारत में राष्ट्रवाद। इससे भी आज हम लोग पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन को देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्कोर दिलाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर ए है 12 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर बी है 12 फरवरी 1930, ऑप्शन नंबर सी है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर डी है 12 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इसको दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन नंबर ए है 1 मार्च 1920 को, ऑप्शन नंबर बी है 1 मई 1920 को, ऑप्शन नंबर सी है 1 अगस्त 1920 को और ऑप्शन नंबर डी है 1 दिसंबर 1920 को। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? पहला आमरण अनशन से, दूसरा दांडी यात्रा से, तीसरा कैसरे हिंद पदक छोड़कर, चौथा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से एक यात्रा निकाला गया और दांडी पहुंच के नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया, इसलिए और इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? पहला गांधी इरविन समझौता, दूसरा गांधी अंबेडकर समझौता, तीसरा कांग्रेस लीग समझौता, चौथा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाकर। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसी समझौता के तहत गांधी जी और इरविन जो वायसराय थे उस समय, इनके बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी आनंद मोहन बोस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई था? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजप्रताप विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ था, जिसका संस्थापक जो था ए.ओ. ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम इसमें ऑप्शन में नहीं है, पीपीटी बनाने वाला शायद कोई मिस्टेक हो गया होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए.ओ. ह्यूम। इसका पहला अध्यक्ष जो था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। यहाँ से काफी क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर बी कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर सी रिपन ने और ऑप्शन नंबर डी लिटन ने। तो आर्म एक्ट लिटन ने जारी किया था। इस एक्ट के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1918। ऑप्शन नंबर ए 1916 इसका राइट आंसर होगा। 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
समझौता हुआ था, इसे ही लखनऊ समझौता बोला जाता है क्योंकि यह समझौता लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? पहला, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, दूसरा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने के लिए, तीसरा है कालाबाजारी रोकने के लिए, चौथा है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। सिडनी रॉलेट के नाम पे इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया है, जिसके तहत क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसके एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूना समझौता किसके बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर ए गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच, गांधी और इरविन के बीच। तो गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो इलेक्शन में गलती हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए डायर समिति का, ऑप्शन नंबर बी चेम्सफोर्ड समिति का, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन का, और ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति का। तो जालियांवाला बाग के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1918 और ऑप्शन नंबर डी 1919। ऑप्शन नंबर बी 1916 इसका राइट आंसर होगा। इसको बार बार तकरीबन हर साल इसको बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का एग्जाम होता है उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी 1937 का बेलगाम अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना गुरुदयाल सिंह 1916, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन नंबर डी सोहन सिंह भाखना 1918। लाला हरदयाल 1913 ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1922, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1919 और ऑप्शन नंबर डी 1924। तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में 1924 ईस्वी में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दक्षिण अफ्रीका से गांधी कब भारत आए? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1919 और ऑप्शन नंबर डी 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है आपका द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है आपका तृतीय और ऑप्शन नंबर डी है किसी में भी नहीं। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? और ऑप्शन नंबर ए है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में इसका ये गठन किया गया था और भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा था।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका आगमन भारत में 1928 ईस्वी में हुआ था। इस भारत में आगमन पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, तिनकठिया प्रणाली कब लागू हुआ था? तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, किस पे लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए उद्योगपतियों पर लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी किसानों पर लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी व्यापारियों पर लागू हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी मजदूरों पर लागू हुआ था। तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी तिनकठिया प्रणाली के तहत प्रति 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य किया गया था। इसी को हम लोग तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह का, खोंड विद्रोह का, मोपला विद्रोह का, या संथाल विद्रोह का? ऑप्शन नंबर सी मोपला विद्रोह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राधाकांत ने, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सत्या भगत ने, या रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद ने, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी 1920 फैजपुर अधिवेशन, या ऑप्शन नंबर डी 1920 नागपुर अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1920 तुर्की के समर्थन में, ऑप्शन नंबर बी है 1920 अरब के समर्थन में, ऑप्शन नंबर सी 1920 फ्रांस के समर्थन में, या ऑप्शन नंबर डी 1920 जर्मनी के समर्थन में। 1920 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारत में किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर डी 1 मार्च 1930 को। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अपडेट सबसे पहले आपको तक पहुंचे। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।